संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। ये आज की लाइन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ के या ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ के आज पेट परीक्षा को पास किए हैं या फिर आर्मी की परीक्षाओं को पास किए हैं। तो इस लाइन का मतलब यही है कि अभी आपने शुरुआत करी है, अभी तो बहुत ही दूर तक जाना है और उस हर एक पर्सन को करके दिखाना है जो आपके बारे में बोलता है कि आप तो कर ही नहीं सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपके अपने चैनल सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक नए महीने की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी 2023 की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। जितने भी लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आती है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। केंद्र सरकार ने एक नाम बदल दिया है। तो केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन गार्डन को अमृत उद्यान के रूप में नाम दे दिया है। उद्यान 31 जनवरी 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और सोमवार को छोड़कर 26 मार्च 2023 तक खुले रहेंगे। तो आज की पहली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमारे देश की महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जिनका नाम बदला जा चुका है। अगर हम बात करें तो आपको याद होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा फैजाबाद शहर का नाम बदलकर अयोध्या शहर कर दिया गया था, यानी फैजाबाद को अयोध्या शहर में मिला दिया गया था। ऐसी तमाम सारी जगह हैं, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में पड़ता है, उसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र में संभाजी मार्ग नाम कर दिया गया था। तो कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनका नाम लगातार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बदला जाता है। तो इन सारी न्यूज़ को आपको पढ़कर चलना होगा, क्योंकि ये सारी न्यूज़ हमारे एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट बन जाती हैं। ठीक है। और आपने देखा भी था, जितने भी लोगों ने इस साल पेट के एग्ज़ाम दिए थे और क्रैक भी किए हैं, कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर बहुत ही अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर में, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर। तो ये क्लास इसीलिए आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा डीप में जाकर बताता हूँ। ठीक है। और ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में तो 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आने हैं, यानी जीएस से आने हैं, जिसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस, रेलवे, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है। तो बाद में एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें आप, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच के फाइनल में स्टेफानोस सितसिपास को हराया है और जोकोविच ने 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो न्यूज़ याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो हुआ है, इसके पुरुष एकल मैच में फाइनल जो हुआ है, इसमें स्टेफानोस सितसिपास को हराया है नोवाक जोकोविच ने, और इस प्रकार 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और 22वां कुल ग्रैंड स्लैम जीता है। उन्होंने अपने 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ राफेल नडाल की बराबरी कर दी है। मैं आपको बता दूं, राफेल नडाल ने भी 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और अब नोवाक जोकोविच ने उनकी बराबरी कर ली है। जबकि महिला एकल वर्ग की बात करें तो आर्यन सबलेंका ने फाइनल में एलेना रैबाकिना को हराकर 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, देश पूरे विश्व में ये जो खिताब है ये 4 प्रकार के खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और इसके अलावा यूएस ओपन होता है।
कमेंट कॉलम में जरा आंसर करिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किस एक फील्ड पर खेला जाता है और यूएस ओपन भी किस एक फील्ड पर खेला जाता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में आप जरूर बताइए, ठीक है। कुछ और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से बात करें तो 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट था जो 16 से 29 जनवरी 2023 तक चला है और यह ऑस्ट्रेलिया ओपन का कुल 111वां संस्करण था, यानी 111वीं बार इसे आयोजित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। जेसन कुबलर और रिंकी हिजिकाता ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष युगल टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने महिला युगल खिताब जीता है, जबकि लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने मिश्रित युगल टेनिस खिताब जीता है। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक बार एक एक पॉइंट को फिर से कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसको हराया है? तो स्टेफानोस सित्सिपास को। और 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है और 22वीं बार ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके अलावा बात करें महिला एकल वर्ग में आर्यन साबालेंका ने फाइनल में एलेना रैबाकिना को हराया है। इसके अलावा बात करें तो पुरुष युगल में जेसन कुबलर और रिंकी हिजिकाता ने जीता है, जबकि महिला युगल को बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है और मिश्रित युगल को लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने जीता है। तो न्यूज़ तो आपको क्लियर हो गई है। मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ और आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम आपका यह है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो भी जीता है, जितने भी खिलाड़ियों के नाम मैंने आपको दिखाए, ये सारे खिलाड़ी किस किस देश से बिलोंग करते हैं, सारे नाम आप कमेंट कॉलम में जरूर बताइए। हम बढ़ते हैं फिलहाल आज की न्यूज़ है नाटो से। तो नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल बने हैं चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति। तो ये न्यूज़ है, नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्र पावेल को चेक गणराज्य का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मौजूदा राष्ट्रपति मिलोश जमैन की जगह लेंगे। चुनाव के दौरान जनरल पावेल को 58.2% वोट मिले हैं, जबकि आंद्रेज बाबिस को 42.8% वोट मिले हैं। तो याद रखिएगा नाटो के पूर्व जनरल हैं पेट्र पावेल, ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है पेट्र फियाला। तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला और अब बन गए हैं नए राष्ट्रपति जिनका नाम है पेट्र पावेल, यानी दोनों पेट्र ही हैं, ठीक है। तो इन नामों को जरा अच्छे से याद कर लेना। पेट्र पावेल राष्ट्रपति हैं और पेट्र फियाला प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ चेक गणराज्य देश की बात आई है तो मैं आपके बीच चेक गणराज्य देश के बारे में कुछ जानकारी डिस्कस करूंगा। चेक गणराज्य मध्य यूरोप में बसा हुआ एक देश है। ऐतिहासिक रूप से बोहेमिया के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया के साथ सीमा साझा करता है। नवंबर 1989 में मखमली क्रांति ने देश में साम्यवादी शासन का अंत कर दिया। राजधानी प्राग है। जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठती है। राष्ट्रभाषा चेक है। प्रधानमंत्री जैसा मैंने अभी आपको बताया पेट्र फियाला है और मुद्रा है चेक कोरुना। अब यहाँ 4 देशों की बात आई है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, जर्मनी की बात करें तो बर्लिन है, पोलैंड की बात करें तो वार्सा है, स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? अब ये आप कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए, ठीक है। मैं सारे लोगों की कमेंट्स देखता जाता हूँ। जो भी लोग आप कमेंट्स करते हैं तो सारे लोग कमेंट कॉलम में आंसर जरूर किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के आंसर आप करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दिल्ली सरकार से। क्या है न्यूज़? आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया है। तो दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिन का जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षक 28 जनवरी से 1 फरवरी तक कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। जीवन विद्या शिविर ए नागराज के सह अस्तित्व दर्शन पर आधारित एक सह अस्तित्व कार्यशाला है। तो याद रखिएगा हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में सरकार के स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया है।
कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री? आप सभी भली भांति परिचित हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बताइए दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है असम राज्य से। असम जिसकी राजधानी क्या है आप जानते हैं ना, क्या है राजधानी? दिसपुर। तो असम से न्यूज यह है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को असम का नया डीजीपी बनाया गया है। आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को असम का अगला पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। उन्हें वर्तमान डीजीपी भास्कर ज्योति महंत की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर पदोन्नत किया गया है। बात करें ज्योति महंत की तो 1988 बैच असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी कौन है? तो यह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि असम के नए डीजीपी नियुक्त करे गए हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अच्छा, असम के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? क्या जगदीश मुखी हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, असम में कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे नया नेशनल पार्क बना था? कमेंट कॉलम में आंसर जरूर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करेगा और इसे 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो याद रखिए, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश ने वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया है एक अभियान जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? तो आप भली भांति परिचित हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कौन है यहाँ की राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू, जो कि हमारे देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। अब सरोजनी नायडू तो कानपुर अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था। किस एक ईयर में भाग लिया था? अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो यहाँ मैं बहुत सारी स्टैटिक जीके डिस्कस करता हूँ, तो जो भी लोग लाइव नहीं आते हैं उनके साथ आप लिंक को शेयर किया करें और उनको बताया करें कि क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, जिससे से ज़्यादा लोग इस क्लास में आए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, हेन शूमाकर बने हैं यूनिलीवर के नए सीईओ। तो यूनिलीवर ने हेन शूमाकर को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा करी है। एलन जोप का स्थान लेंगे, जिन्होंने सितंबर में यूनिलीवर से सेवानिवृत्त होने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। हेन वर्तमान में वैश्विक डेयरी और पोषण व्यवसाय रॉयल फ्रेशलैंड कैंपिना के सीईओ हैं और अक्टूबर 2022 में यूनिलीवर के गैर कार्यकारी निदेशक बने। 1 जुलाई 2023 को यूनिलीवर के सीईओ के रूप में अपना कार्य शुरू करेंगे। तो याद रखिए, हेन शूमाकर बने हैं यूनिलीवर के नए सीईओ। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय वायुसेना से। मैं अक्सर आपके भी डिस्कस भी करता हूं कि भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। तो इंडियन नेवी डे किस दिन मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो चलिए आइए न्यूज़ पर आते हैं। न्यूज़ यह है कि एयर मार्शल एपी सिंह अगले भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। कौन? एपी सिंह। ठीक है, एपी सिंह की बात करें तो वर्तमान में मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत है। 1 फरवरी 2023 को वाइस चीफ के रूप में कार्यभार भी संभालेंगे, याद रखिएगा। बात करें तो दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं एपी सिंह। अब यहाँ पर वायुसेना के प्रमुख कौन है अगर मैं आपसे पूछूं तो उनका नाम है जनरल विवेक राम चौधरी। इसके अलावा नेवी के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। आर्मी के प्रमुख कौन है? तो यह है जनरल मनोज पांडे। आपको पता है इन तीनों सेनाओं का एक मुखिया भी होता है जिसे सीडीएस कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये कौन है? कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए। अच्छा, पहले कौन थे जिनकी डेथ हो गई थी?
वो थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जिनकी 2021 में एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी और उनकी वाइफ दोनों की डेथ हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ भारतीय वायुसेना के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का समर्थन करने के लिए करी गई थी। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। वायुसेना प्रमुख एक एयर चीफ मार्शल वायुसेना के परिचालन की कमान संभालते हैं। तो इन सारे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाना या लर्न करते जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लर्न करते जाना, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ जरूर लेना। पढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गणतंत्र दिवस समारोह से। गणतंत्र दिवस समारोह में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि क्लास में डिस्कस नहीं किए जा सकते, इसलिए मैं डेली एक एक न्यूज़ को लेकर आता हूं। तो गणतंत्र दिवस, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य के वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को दिखाने वाली उत्तराखंड की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया है और पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में गुजरात की झांकी पहले स्थान पर रही है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिए कि उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि सेना की पंजाब रेजिमेंट को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी बनाया गया और पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में गुजरात की झांकी को पहले स्थान पर रखा गया। याद रखिएगा 74वां गणतंत्र दिवस इस बार हम लोगों ने मनाया था, ठीक है गाइस। और इसके अलावा कौन थे इस साल अतिथि के रूप में 26 जनवरी में? तो याद रखिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस साल हमारे देश में अतिथि के रूप में आए थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम पास करना है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत के पूर्व क्रिकेटर, एक बेहतरीन क्रिकेटर मुरली विजय, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो भारत के पूर्व बल्लेबाज हैं मुरली विजय, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। और रिटायरमेंट लेने का कारण भी है क्योंकि आजकल इतने सारे प्लेयर हो गए हैं, आईसीसी और बीसीसीआई खुद ही परेशान रहते हैं कि आखिर खिलाया किनको जाए, ठीक है। तो पुराने लोगों को तो मौका मिल ही नहीं सकता है। याद रखिए लगभग 87 मैच में इन्होंने टीम का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। सितंबर 2020 में आईपीएल में अपना आखिरी मैच उन्होंने खेला था। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मुरली विजय से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है FIH हॉकी विश्व कप ट्रॉफी से। आपको पता है जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीत ली है तीसरी FIH हॉकी विश्व कप ट्रॉफी। तो जर्मनी ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल खेला गया है, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जर्मनी के निकलास वेलन को दिया गया, जबकि बेल्जियम के विंसेंट वनास को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। अधिकतम टीम कौन सी रही गोल पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो नीदरलैंड रही। तो याद रखिए जर्मनी ने जीता है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। भारत में आयोजन हो रहा था, किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए आप। बढ़ते हैं कुछ जर्मनी के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, चूंकि जर्मनी की चर्चा हुई है। जर्मनी एक पश्चिम यूरोपीय देश है, रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य है। यूरोप में इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और पीपीपी की दृष्टि से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। राजधानी बर्लिन है। जनसंख्या 8.32 करोड़ है लगभग। मुद्रा यूरो है और प्रेजेंट टाइम में चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। इसके पहले चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल, जो कि विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी। उनके जाने के बाद ओलाफ स्कोल्ज को नया चांसलर वहां का बनाया गया था, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको क्लास कैसी लगी है आप अपनी राय कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें और जितने भी लोग पहली बार आकर पढ़ते हो वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।